हेलो फ्रेंड्स, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो अलग अलग तरीके से स्टफ मेथी पराठा बनाएंगे। तो स्टफ मेथी पराठा बनाने के लिए यहाँ पे हमने फ्रेश ताजी मेथी लिया है, उसके बाद धनिया लिया है। तो ये धनिया एंड मेथी को हम कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टफ मेथी मकई पराठा बनाएंगे, तो उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से मेथी के पत्ते लेके मेथी को कट करके अच्छे से धो के हम रेडी कर लेंगे। तो लीजिए, हमने 2 कप कट किया हुआ फ्रेश मेथी लिया है। उसके बाद आधा कप फ्रेश धनिया, उसके बाद 2 टेबलस्पून जितना क्रश किया हुआ लहसुन और 2 टेबलस्पून जितना कट किया हुआ हरी मिर्ची। तो स्टफ मेथी मकई पराठा के लिए हमारा इंग्रेडिएंट्स रेडी है। तो चलिए हम इस साइड मेथी मकई पराठा के लिए मकई का डो रेडी कर लेते हैं। तो एक कथरोट में हम 2 कप भर के मकई का आटा डालेंगे। उसके बाद आधा कप गेहूं का आटा, तो ये आटा हमने छान के यूज किया है। उसके बाद हाफ टी-स्पून जितना नमक डालेंगे। अच्छे से आटा को मिक्स कर लेते हैं। तो जब भी मक्की की रोटी या मक्की का पराठा बनाए तब भी मक्की के आटे में गेहूं का आटा जरूर डालिए, ताकि रोटी या पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा। क्योंकि मक्की का जो आटा है वो थोड़ा सा दरदरा जैसा होता है, तो उसकी वजह से अच्छे से हम रोटी नहीं बना पाते हैं। तो गेहूं का आटा की वजह से रोटी बिल्कुल नहीं टूटती है। तो ये मक्की का डो हम रेडी कर लेते हैं। जिस तरह से हम मक्की की रोटी बनाते हैं ना, इस तरह से डो रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट एंड स्मूथ डो बना लेते हैं। तो हमने आटा में 1 कप पानी अभी डाल दिया है और पानी थोड़ा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप फिर से पानी लिया है। तो उसमें से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो रेडी करेंगे और अच्छे से मसल के रेडी करेंगे, ताकि हमारा पराठा बिल्कुल ना टूटे। तो कम से कम हम 2 मिनट तक ये डो को मसलेंगे। तो लीजिए, हमारा सॉफ्ट एंड स्मूथ मक्की का डो रेडी हो चुका है। तो ये डो को हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो इस साइड हमारा डो रेस्ट हो रहा है। तो दूसरी साइड हम मेथी मक्की पराठा के लिए मेथी का स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन में हम 2 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। तो ये स्टफिंग हम तेल से बनाएंगे। तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, तो उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना क्रश किया हुआ लहसुन डालेंगे और लहसुन और तेल को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून जितना क्रश किया हुआ मिर्ची डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना वाइट तिल, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हम ज्यादा नहीं डाल रहे, क्योंकि मेथी का कलर हरा वाला रख रहा है, इसलिए हल्दी कम डाला है। उसके बाद 2 कप फ्रेश मेथी डाल देते हैं। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक। अच्छे से मेथी को मिक्स कर लेंगे। तो ये मेथी का स्टफिंग में हमने सिर्फ मेथी के पत्ते लिया है, तो मेथी फटाफट गल जाएगी। आप देख सकते हो मेथी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मेथी हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो ये मेथी को हम थोड़ी देर पकने के लिए रखेंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम हम लो करके ये मेथी को हम सिर्फ आधे मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं।
तो ये मेथी में हम थोड़ा सा मक्की का आटा डालेंगे। तो 1 टेबलस्पून भर के मैं मक्की का आटा डाल देती हूँ। आटा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आटा कच्चा ना रहे। तो लीजिए यहाँ पे हमने आटा को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आटा अच्छे से पक चुका है। तो आधा कप जितना हम फ्रेश धनिया डाल देते हैं। धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। स्टफ मेथी मकई पराठा के लिए हमारा मेथी का स्टफिंग रेडी हो चुका है। तो ये स्टफिंग को हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो जाए उसके बाद हम पराठा बनाएंगे। तो इस साइड हमारा मेथी का स्टफिंग ठंडा हो चुका है। पराठा बनाने के लिए इस साइड मक्की का डो को भी चेक कर लेते हैं। तो ये डो हमारा एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ बन गया है, आप देख सकते हो। तो ये डो में से मीडियम साइज का बोल हम ले लेते हैं। तो आपको जितनी पराठा की साइज रखना है उस हिसाब से डो ले सकते हो। तो ये पराठा हम थोड़ा सा मोटा एंड थोड़ा सा थिक बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने मीडियम साइज का बोल लिया है। तो इस तरह से राउंड शेप दे के बीच में हम मेथी का स्टफिंग रख देंगे। तो अराउंड हम 2 टेबलस्पून जितना मेथी का स्टफिंग डालेंगे। मेथी का स्टफिंग आपको जितना पसंद है उतना डाल सकते हो। स्टफिंग डाल के अच्छे से कवर कर देना है ताकि हम बेलते टाइम मेथी का स्टफिंग बाहर ना निकले। तो इस तरह से हल्के हाथे कवर कर देना है। आप देख सकते हो परफेक्ट हमने मक्की के आटे से कवर कर दिया है और मेथी बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो इस तरह से बॉल्स बना के ये पराठा हम एक चकले पर प्लास्टिक की जिपलॉक बैग रखेंगे, उसके ऊपर हम बेलेंगे। तो थोड़ा सा मक्की का ड्राई आटा लेके हम ये पराठा को बेल लेते हैं। तो प्लास्टिक की कोई भी बैग ले सकते हो और एकदम इजी रहता है बेलने में। पराठा भी नहीं फटता है और पराठा को निकालते टाइम भी एकदम इजी रहेगा। तो आप इस तरह से प्लास्टिक की बैग पर पराठा बेल सकते हो और हल्के हाथे बेलना है। बेलन को ज्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये पराठा फट भी सकता है। तो हल्के हाथे हम पराठा को बेलेंगे। तो पराठा आपको जितना पतला मोटा रखना है उस हिसाब से पराठा को बेल सकते हो। तो लीजिए हमने पराठा को बेल लिया है और दूसरी साइड मैंने गैस पर एक तवा भी गरम करने के लिए रख दिया था। तो तवा भी हमारा अच्छा खासा गरम हो चुका है। तो ये पराठा को हम सेक लेते हैं। और ये पराठा को हम गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकेंगे। तो दोनों साइड पराठा को पलट के उसके ऊपर तेल लगा के पराठा को सेकेंगे। तो ये पराठा के ऊपर तेल भी लगा सकते हो, बटर या घी, आपको जो पसंद है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम दोनों साइड ये पराठा के ऊपर तेल लगा के गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखना है। मीडियम आंच पर हम ये पराठा को सेक लेते हैं। तो लीजिए हमारा जबरदस्त बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट स्टफ मेथी मकई का पराठा रेडी हो चुका है और ये लेयर भी अलग हो गया है। तो हम इस तरह से दूसरा पराठा बेल लेते हैं। तो ये गर्मा गर्म पराठा के ऊपर मक्खन बटर थोड़ा सा डाल के खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये ठंडी की सीजन में इस तरह से स्टफ मेथी मकई का पराठा बना सकते हो और रियल ये पराठा खाने में भी बढ़िया लगता है। तो लीजिए हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। तो ये गरमा गरम स्टफ मेथी मकई का पराठा दही के साथ, चाय के साथ, आपको जो पसंद है उसके साथ सर्व कर सकते हो।
तो इस तरह से स्टफ मेथी मकई का पराठा बना सकते हो। तो चलिए हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं, वो ही स्टफ मेथी बाजरी का पराठा। तो स्टफ मेथी बाजरी का पराठा बनाने के लिए यहाँ पे हमने गैस पर एक कढ़ाई रखा है। कढ़ाई में हम 1.5 टेबल स्पून जितना घी डालेंगे। तो ये स्टफिंग हम घी से बनाएंगे। घी को गरम कर लेंगे। घी गरम हो चुका है तो ये घी में हम फ्रेश ताज़ा लहसुन डालेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर फ्रेश ताज़ा लहसुन मिल रहा है तो ज़रूर डालिए, बहुत टेस्टी पराठा बनता है। लहसुन को थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना हरी मिर्ची डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो कर दिया है। उसके बाद 2 कप फ्रेश ताज़ी मेथी, उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी। तो दोनों पराठा का स्टफिंग सेम ही है। ये स्टफिंग में हमने घी एंड फ्रेश लहसुन डाला है और फर्स्ट वाला पराठा बनाया था उसमें हमने तेल एंड सूखा लहसुन डाला है। तो आपको जो अच्छा लगे वो स्टफिंग बना सकते हो। तो अच्छे से मेथी को हमने मिक्स कर लिया है। मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो मैं ऊपर से 1 टेबल स्पून जितना डाल देती हूँ, ताकि मेथी है वो ना जले और अच्छे से पके। तो इस तरह से मिक्स करके ये मेथी को हम एकदम लो फ्लेम पर आधे मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। ज़्यादा नहीं पकाना है और गैस की फ्लेम लो रखना है। आधे मिनट के बाद हम मेथी को देख लेते हैं। तो लीजिए हमारी मेथी अच्छे से पक चुकी है। तो ये मेथी में हम 2 टेबल स्पून जितना फ्रेश धनिया डाल देते हैं। उसके बाद ये स्टफिंग को हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो जाए उसके बाद हम स्टफ मेथी बाजरी का पराठा बनाएंगे। तो एक साइड हमारा मेथी का स्टफिंग ठंडा हो रहा है तो दूसरी साइड हम स्टफ मेथी बाजरी का पराठा बनाने के लिए बाजरी का डो रेडी कर लेते हैं। तो ये कथरोट में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा पानी डाल के उसमें बाजरी का आटा डालेंगे। तो ये आटा को हमने छान के यूज किया है। तो पराठा आपको जितना बनाना है उस हिसाब से डो बना सकते हो। और ये आटा में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो रेडी करेंगे। जिस तरह से हमने मक्की का डो रेडी किया है इस तरह से डो बनाना है। जिस तरह से बाजरी की रोटी बनाते हैं ना, इस तरह से ये डो रेडी कर लेना है। और ये डो को भी हम 1 से 2 मिनट तक हम मसलेंगे। जितना ज्यादा मसलेंगे उतना ही पराठा या रोटी अच्छी बनती है। तो लीजिए यहाँ पे हमने डो को मसल के रेडी कर लिया है और मीडियम साइज का बॉल्स हमने ले लिया है। तो इस डो में से हमारा 2 पराठा बनेगा। तो इस तरह से बॉल्स लेके ये चकले पर रोलिंग कर लेते हैं। उसके बाद खड्डा टाइप का शेप दे देंगे और बीच में हम मेथी का स्टफिंग डाल देंगे। और जिस तरह से हमने मेथी मकई का पराठा बनाया है इस तरह से सेम ये पराठा बनाना है। तो फ्रेंड्स ये दोनों मेथी का स्टफिंग पराठा रियली बहुत टेस्टी बनता है। और ये मेथी बाजरी का स्टफिंग पराठा है वो खास करके डिलीवरी के टाइम महिला खा सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद तुरंत ये बाजरी की रोटी, मेथी की भाजी, बैंगन का भरता वगैरह खाया जाता है। तो ये रेसिपी को तभी ट्राई कर सकते हो। और ठंडी की सीजन में भी बना सकते हो, क्योंकि ठंडी में ढेर सारी ताजी फ्रेश मेथी मिल जाती है और फ्रेश लहसुन भी मिल जाता है। तो ये ठंडी की सीजन में भी खाया जाता है।
लीजिए यहाँ पे हमने पराठा बेल लिया है। तो चलिए हम ये पराठा को सेक लेते हैं। तो गैस पर हमने एक पैन रख दिया है और ये पैन को भी हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो ये पराठा को दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेते हैं। और ये पराठा को सेकते टाइम हम घी यूज करेंगे, तेल से भी पराठा को सेक सकते हो। तो दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक हम पराठा को सेक लेते हैं। तो लीजिए हमारा जबरदस्त बढ़िया स्टफ मेथी बाजरी का पराठा भी रेडी हो चुका है और मेथी मकई का पराठा भी रेडी हो चुका है। तो इस तरह से विंटर में दोनों में से आपको जो पसंद आए वो पराठा बना सकते हो। दोनों बहुत अच्छा बना है और ये पराठा ठंडा दही के साथ या गरम गरम चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ठंडी की सीजन में जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो।